क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 लोगों ने बिलतरतीब 900, 600 और 300 एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 900 रुपये का बराबर उन तीनों में कैसे डिवाइड होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि वो तीनों लोग जो हैं वो हैं ए, बी और सी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि उन तीनों की इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या है। ए रेशो बी रेशो सी। अब ए ने इन्वेस्ट किए थे 900 रेशो, बी ने इन्वेस्ट किए थे 600 रेशो, सी ने इन्वेस्ट किए थे 300। डियर स्टूडेंट, अब हम तीनों नंबर्स को 300 पे डिवाइड कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 900 को जब हम 300 पे डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 300 300 एंड 300 इंटू 3 आर 900। इसी तरह 600 को जब हम 300 पे डिवाइड करेंगे तो 300 1 आर 300 एंड 300 इंटू 2 आर 600। और 300 को जब हम 300 पे डिवाइड करेंगे तो 300 1 आर 300। तो हमें जो रेशो हासिल होगी ए रेशो बी रेशो सी की वो होगी 3:2:1। तो अब हम सम ऑफ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं जिसको मैंने एस ऑफ आर से रिप्रेजेंट किया है। ये हमें हासिल होगा 3 + 2 + 1 जो कि बनता है 6। डियर स्टूडेंट्स, हमने ए रेशो बी रेशो सी कैलकुलेट किया था 3:2:1 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो प्रॉफिट है वो है 900 का। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। प्रॉफिट है 900 और सम ऑफ रेशियोज है 6, तो ये हमें वैल्यू हासिल होगी 150। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए का शेयर। ए का शेयर हमें हासिल होगा, ए की जो रेशियो है 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 150, तो ये वैल्यू हमें हासिल होगी 450। बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। बी की जो रेशियो हमने कैलकुलेट की है 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 150, तो ये वैल्यू हमें हासिल होगी 300। इसी तरह हम सी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। सी का शेयर हमें हासिल होगा 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 150 क्योंकि सी की रेशियो थी 1, तो ये बनेगा 150। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम तीनों वैल्यूज को ऐड करें तो जो सम होगा वो होगा 900 जो कि उन तीनों को प्रॉफिट हुआ है।